Hello everyone, this is Shubham Tiwari, your UPSC Geography teacher. आशा है आप मेरे साथ बने हैं। आप लोगों ने इंट्रोडक्शन वीडियो देखा होगा मेरा, जिसमें हम लोग पढ़ाई की जो शैली है उस पे हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ था, जिसमें हम लोगों ने एनसीईआरटी फाउंडेशन क्लास 6 से लेकर 10 तक हम लोग इस सेशन में करेंगे। ठीक है, एक एक करके धीरे धीरे एक एक चैप्टर बेस्ड आपके पास वीडियोस आती रहेंगी, और वीडियोस जो रहती होंगी वो आधा घंटा से 1 घंटा के आसपास हो सकता है, या 45 मिनट से 1 घंटा पे हो सकता है। और मैंने आपसे इंट्रोडक्शन वीडियो में पहले ही डिस्कस किया हुआ था कि कम से कम बैठने की आदत डाल के रखिए। हो सकता है वीडियो थोड़ी लंबी हो, जैसे आप क्लास में बैठते हैं वैसे ही आप मेरे साथ बैठिए, आपको पूरा का पूरा एक अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा पढ़ाई का। ठीक है, ओके, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं विद वेरी फर्स्ट चैप्टर। ठीक है, एंड सबसे पहली चीज़ अभी जो हम लोग करने जा रहे हैं वो हम लोग शुरू करेंगे क्लास 6 के एनसीईआरटी के साथ। ठीक है, तो हम लोग क्लास 6 के एनसीईआरटी से शुरू करेंगे। अब एनसीईआरटी की कौन सी किताब लेनी है, जो लोग मेरे साथ अभी इस क्लास को देख रहे हैं, अभी क्लास 6 में है या 7 में है, 8 में है, 9 में है, अगर आप अपना चाहते हैं कि फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करें तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखिए। ठीक है, और अगर आप क्लास 6 में हैं तो ये वीडियो पूरी तरह आपके लिए है। और जो लोग रेलवेज़ के लिए, स्टेट पीसीएस के लिए, यूपीएससी के लिए तैयारी कर रहे हैं, जो अभी शुरुआत कर रहे हैं, मैं अभी से कह रहा हूँ कि फ्रॉम द वेरी बिगनिंग, जहाँ से पिलर को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, जहाँ बेस डालना पड़ेगा, नींव डालनी पड़ती है, उस जगह पे आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम देयर। ठीक है, तो किसी भी तरह आप अगर मेरे साथ आप रहना चाहते हैं, अगर आपको मेरे पढ़ाने की शैली पसंद आती है, तो आप बैठने की आदत डालिए, पूरा वीडियो देखिए। एक बार वीडियो देखने के बाद आप उसे लिखिएगा ज़रूर। ठीक है, सिनेमा नहीं है, लिखना पड़ेगा। ठीक है, कौन सी बुक चाहिए, जो हमेशा मेरे से स्टूडेंट पूछते हैं कि कौन सी बुक सर पढ़नी चाहिए, तो मैं बोल देता हूँ कि एनसीईआरटी का जो बुक है वो पढ़ना है। मैं दिखा देता हूँ, ये वाली बुक, इस बुक को खरीद लीजिएगा। जो लोग अभी यूपीएससी का फाउंडेशन का भी सोच रहे हैं, तैयारी करने का भी अभी शुरू किया, अगर बेस चाहिए तो इसे ले लीजिएगा। ठीक है, जो लोग क्लास 6 में है, अभी अभी शुरू किए हैं क्लास 6, जून का महीना है अभी, ये सबसे बेस्ट बुक है। ठीक है, यहाँ से शुरू करिए। और आज हम लोग जो सबसे पहला चैप्टर जो करेंगे, दैट इज लोकेटिंग प्लेसेस ऑन द अर्थ। ठीक है, तो नाम लिख देता हूँ, लोकेटिंग प्लेसेस ऑन अर्थ। पहला चीज है, इस टर्म से आप क्या समझते हैं? इस टर्म से यही समझा जा सकता है कि हाँ भाई, हम लोग कोई छोटे छोटे चीज को, प्लेसेस को लोकेट करते हैं। दिल्ली कहाँ है, मुंबई कहाँ है, चेन्नई किधर है, कोलकाता किधर है ना? तो अगर हम लोग मैप में देखें तो हम लोग हो सके तो जब मैप हम लोग खोलते हैं, गूगल मैप हो गया, एटलस हो गया, वो सब अगर हम लोग खोलते हैं तो हम लोग लोकेट करते हैं। ठीक है, अगर आपको किधर जाना हो, आप सीधा सीधी आप गूगल मैप में देखते हैं, सीधा कोई भी नाम टाइप किया, आ गया। अगर उधर जाना है तो आप अपना डायरेक्शन देख लेते हो
किस तरीके से, किधर से कैसे, किस रास्ते से जाना है, वो सब आप देख लेते हो। ठीक है, तो लोकेटिंग प्लेसेस ऑन अर्थ का मतलब यही है कि भाई आप क्या क्या चीज आप लोकेट कर सकते हो पूरे अर्थ पे। व्हाट थिंग्स यू कैन लोकेट ऑन अर्थ। इसमें क्या क्या आ जाते हैं? रिवर्स लोकेट करना, सिटी, विलेज, टाउन, स्टेट, रोड, ओशन, कॉन्टिनेंट, माउंटेन, हिल्स, प्लेट्यू, प्लेन्स, है कि नहीं? तो एक एक करके हम लोग देखते हैं कि हम लोग क्या पढ़ेंगे। व्हाट टू स्टडी। तो इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या करेंगे, लेट अस कंसल्ट द बुक। तो सबसे पहले हम लोग मैपिंग के बारे में देखेंगे, व्हाट इज अ मैप। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे मैपिंग ऑन अर्थ। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे लास्ट में टाइम जोन्स। एज ये बहुत बेसिक चीज है, तो वी आर नॉट गोइंग टू गो मच इन टू इट, बट हाँ हम लोग इसके बारे में थोड़ा तो जानकारी लेके ही रहेंगे। बेसिक चीज है, इट्स वेरी वेरी बेसिक थिंग, है ना। मैप हो गया, हिंदी में हम लोग मानचित्र कहते हैं। मैपिंग ऑन अर्थ देखेंगे हम लोग, लोकेट करेंगे क्या क्या चीज है इसमें। टाइम जोन्स, ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्लास 6 वाले जो मुझे सुन रहे हैं अभी, इस चीज को आप पढ़ लीजिए, लेकिन जो एग्जामिनेशंस की तैयारी कर रहे हैं, गवर्नमेंट एग्जामिनेशंस की, टाइम जोन वन ऑफ द मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन हो जाता है, वो आना ही आना है। बहुत कम ऐसा समय हुआ है जब ये क्वेश्चन टाइम जोन पे नहीं आया है। अभी अभी यूपीएससी में एक क्वेश्चन पूछा गया था, एनादेर और नोम, जो कि साइबेरिया एंड अलास्का रिस्पेक्टिवली ये जगह है। उसमें बोला गया था कि अगर, क्या बोलते हैं कि अगर मान के चलो कि आप एनादेर में मंडे है, तो क्या नॉम में ट्यूसडे होगा? ऐसे ही कुछ क्वेश्चन था, जो कि सही नहीं था। हम लोग इंटरनेशनल डेट लाइन के बारे में भी इसमें पढ़ेंगे, जो कि हम लोग यूपीएससी का जो अभी अभी जो करेंटली टाइम जोन पे जो क्वेश्चन आया था, उस चीज को हम लोगों ने पहले लाइव वीडियो में डिस्कस भी किया हुआ था, तो आप उसे जाके एक बार देख लीजिएगा कि कैसे मैंने बताया था। तो ये तीन हम लोग अभी करेंगे। ओके, हाँ जी। तो हम लोग अपना बुक ओपन कर लेते हैं। और जो सबसे पहले मैप के बारे में जो दिया हुआ है, उस चीज को देखते हैं। तो मैप क्या होता है ना, कि मैप तीन टाइप का होता है। ठीक है, एक तो फिजिकल मैप, एक होता है पॉलिटिकल मैप, और एक होता है थीमेटिक मैप। अब इनमें फर्क क्या है, लेट अस सी। इसको लिखते जरूर रहिएगा, ठीक है। इट्स नॉट अ मूवी, आप यहाँ पे बैठ के आप फिल्म तो नहीं देखिए तो अच्छा है, क्योंकि इसको आप लिखेंगे तो आपको याद रहेगा। मैं फ्लो चार्ट के अकॉर्डिंग दिखाते रहूंगा। एंड ऐसे टीचर का काम क्या होता है ना, कि जो सबसे कॉम्प्लेक्स चीज है उसको आसानी से दिखाया जाए, ठीक है, आसानी से समझ में आ जाए। तो एक एक करके देखते हैं कि फिजिकल मैप में जो मैप होता है, हम लोग उसमें क्या क्या देखते हैं। हम लोग उसमें देखते हैं माउंटेन, ठीक है, प्लेट्यू,
प्लेन्स, ठीक है। और भी हो गया, ओशन हो गया। तो फिजिकल मैप में हम लोग माउंटेन्स, प्लेट्यूज, प्लेन्स, ओशंस, हम लोग पॉलिटिकल बाउंड्रीज नहीं देखते हैं। पॉलिटिकल बाउंड्रीज हो गया कि जैसे हम लोग कंट्री देख लिए, ठीक है, जैसे हम लोग कोई भी नेशन देख लिए, कोई भी कंट्री देख ली, उसका बाउंड्रीज देख लिए, कंट्रीज एंड इट्स बाउंड्रीज। तो पॉलिटिकल मैप क्या होता है कि कंट्रीज भी रहेंगे, बाउंड्रीज भी रहते हैं उसके, और स्टेट्स भी दिखेंगे, सिटीज दिखेंगे, बट फिजिकल मैप में ये सब नहीं दिखेगा। फिजिकल मैप में आपको रिवर्स दिखेंगे, लेक्स दिखेगा, कंट्री दिखेगा, बट बाउंड्रीज नहीं के बराबर रहेगा। बाउंड्रीज में कुछ नहीं रहेगा, बट माउंटेन्स दिखेगा, माउंटेन्स का सीरीज दिखेगा। आप हिमालयस देख रहे हैं अगर मान के चलिए, तो पूरा का पूरा हिमालयस देखेगा, हिमालयस का पूरा फोटो बना रहेगा मानचित्र में, बट वहां पे आपको बाउंड्रीज नहीं दिखेगा। पीक्स दिखेंगे, माउंटेन पॉइंट्स दिखेंगे, लेक्स, ओशन, रिवर्स, प्लेट्यूज, सब कुछ दिखेगा, बट जो पॉलिटिकल बाउंड्रीज है वो नहीं दिखेंगे। बट वो चीज पॉलिटिकल मैप में दिखेगा। पॉलिटिकल मैप में माउंटेन, प्लेट्यूज, प्लेन्स, ये सब नहीं दिखेगा, बट फिजिकल मैप में दिखेगा, ठीक है। पॉलिटिकल मैप में क्या हो गया, आपका स्टेट दिखेगा, ठीक है, कंट्री हो गया, सिटी हो गया, ठीक है। थीमेटिक मैप में क्या दिखेगा, थीमेटिक मैप में रेल ट्रैक्स दिखेगा, रोडवेज, ब्रिज हो गया, ये सब दिखेगा। यानी अब आप यहां से आप अनुमान लगा लो कि फिजिकल मैप में हम लोग क्या क्या देख सकते हैं, पॉलिटिकल मैप में यही सब दिखेगा, और भी बहुत सारी चीजें हैं। थीमेटिक मैप में केवल थीम के बेस पे दिखेगा, वो कुछ कुछ पॉलिटिकल की तरह ही होता है, जहां आपको बाउंड्रीज दिखेंगे ही दिखेंगे, ठीक है। जहां आपको बाउंड्रीज दिखेंगे, जो आपको पासेस दिखेंगे, ठीक है, शहर दिखेगा आपको, है ना, बाउंड्रीज दिखेंगे, इंटरनेशनल बॉर्डर्स है, अलग अलग कंट्रीज दिखेंगे, बट ये चीज फिजिकल मैप में आपको पर्वत श्रृंखला यानी माउंटेन सीरीज, ठीक है, ये सब दिखेंगे, बट आपको ये सारी चीज इसमें नहीं दिखेंगे। तो और थीमेटिक मैप में यू विल सी द रोडवेज, है ना, हो सकता है कि आप रेलवेज भी देखो, हो सकता है। यानी थीमेटिक मैप में क्या होता है ना कि मैप जो आपको दिखता है उसमें पर्टिकुलर थीम के ऊपर रहता है, या तो इंडिया के पोर्ट्स, इंडियन रेलवे लाइन, इंडियन रोडवेज, ठीक है, ट्राम किधर किधर है पूरे इंडिया में, मेट्रो कहाँ कहाँ है, ये सब थीमेटिक मैप में आ जाता है। फिजिकल मैप में आ गया कि माउंटेन्स कहाँ है, वो दिखेगा आपको, पर्वत, पठार, प्लेन्स, ये सब फिजिकल में दिखेगा। पॉलिटिकल में सिर्फ पॉलिटिकल बाउंड्रीज वाले ही दिखेंगे, समझ में आया। जैसे स्टेट हो गया, यूपी हो गया, बिहार हो गया, दिल्ली हो गया, हरियाणा हो गया, पंजाब हो गया, राजस्थान हो गया, जो बॉर्डर्स है वो सब आपको दिखेंगे पॉलिटिकल मैप में, ठीक है। नाउ यू मे गो फॉर अ स्क्रीनशॉट। हाँ जी, तो नाउ लेट्स कम टू डिस्टेंस, ठीक है। डिस्टेंस में क्या है, आप जब बुक ओपन कर रहे हैं आप, तो जो न्यू बुक है जिसमें कंबाइंड आता है, दैट इज पेज नंबर 9,
इस जगह पे वी आर गोइंग टू स्टडी डिस्टेंस, डायरेक्शन एंड सिंबल्स। ठीक है, तो पहले डिस्टेंस देखते हैं। अब यहाँ पे डिस्टेंस में क्या है, ओके लेट अस सी। Okay, the actual the actual distance. Oh my goodness, the actual. Sorry, my mistake. Okay. Okay. The actual distance between two points. ये सबसे पहला पॉइंट्स है। अब हम लोग मैप में हमेशा हम लोग देखते हैं कि भाई दिल्ली से लेके कोलकाता की दूरी कितनी है ना? दिल्ली से पटना कितना दूर है, बनारस कितना दूर है, लखनऊ कितना दूर है ना? तो किताब के हिसाब से देयर इज अ सर्टेन क्राइटेरिया ऑफ कैलकुलेटिंग द मैप। 2.5 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 500 किलोमीटर। आप अगर बुक में देखते हैं तो जो मैप दिया हुआ, आप अगर स्केल से उसका जो मीटर डिस्टेंस का जो पॉइंट नापेंगे तो 500 किलोमीटर 2.5 सेंटीमीटर में दिखेगा। एंड आई विल शो यू कहाँ पे है ये। ओके, कम टू किधर गया, जस्ट अ मिनट। एज पर द बुक, हाँ, पेज नंबर 10 पे आइए। देयर इज अ फिगर 5.2 इन चैप्टर 5। तो जैसे ही आप 5.2 खोलते हैं, the moment you open the हाँ जी, हाँ, चैप्टर 5 इमेज 5.2। इस इमेज में यहाँ पे आप देखो, ये जो सिस्टम है इसका मेजरिंग सिस्टम 2.5 सेंटीमीटर का है, जिसका मतलब है 500 किलोमीटर। यहाँ पे भी वही चीज, ठीक है। अब मेजरिंग का जो टेक्निक है उस चीज पे फोकस किया गया है कि हम लोग डिस्टेंस को कैसे मेजर करते हैं, ठीक है। तो इट्स वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया हो गया। हम लोग अमूमन मैप में देखते हैं, क्यों मैप जरिया क्या होता है, मैप हम लोग इसीलिए देखते हैं ताकि हम लोग चीजों को लोकेट कर सकें। when we are locating the places, the mountains, the plains, the plateaus, the cities, the state, the countries, अगर हम लोग वर्ल्ड मैप देख रहे हैं तो it's the only way to point out where what actually is, ठीक है। तो ये एक डिस्टेंस का क्राइटेरिया हो गया, डिस्टेंस मेजर करने का, ठीक है। अब हर जगह तो 2.5 सेंटीमीटर 500 किलोमीटर नहीं रहेगा, है कि नहीं? नहीं रहेगा। तो व्हाट, डिपेंड्स ऑन स्केल, सॉरी, डिपेंड्स डिपेंड्स ऑन स्केल। फिर उसके बाद क्या आ जाएगा, देखो बुक देखो, बुक देखो, उसके बाद क्या आएगा, स्केलिंग हो गया, ठीक है। ओके, डिस्टेंस में हम लोग क्या क्या किए, द एक्चुअल डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। ये दिल्ली है, ये दिल्ली है,
ये पटना है, ठीक है। डिस्टेंस क्या हो गया, 1000 किलोमीटर्स हुआ, 1000 किलोमीटर्स, ठीक है, बाई रेल। उसमें अलग अलग जगह हो गया, कानपुर हो गया, इलाहाबाद हो गया, बनारस हो गया, एंड देन इट्स पटना, होता है ना। तो क्या है, द एक्चुअल डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, दिल्ली और पटना के बीच कितना डिस्टेंस है, 100 किलोमीटर। मेजरिंग क्राइटेरिया क्या हो गया, 2.5 सेंटीमीटर अकॉर्डिंग टू द बुक, दे मे वेरी, ठीक है, जो बुक में दिया हुआ है मैं उसी को बता रहा हूं, बट एक्चुअली इट कैन वेरी, ठीक है। डिपेंड्स ऑन द स्केल, आप अगर गूगल मैप खोले वहां पे अलग क्राइटेरिया हो गया मेजरिंग का, स्केलिंग डिपेंड करता है। मैप है, गूगल मैप आपने खोला, जूम किया, अलग स्केल हो गया, वहां आपका 2.5 या फिर 1 सेंटीमीटर हो सकता है 1000 किलोमीटर हो, और जूम इन करोगे तो हो सकता है कि 1 सेंटीमीटर 500 मीटर 500 किलोमीटर हो। एकदम घर पे जूम कर लोगे अपने, क्या हो गया, 1 सेंटीमीटर हो सकता है कि 20 मीटर हो, 50 मीटर हो सकता है, ठीक है। द एक्चुअल डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, समझ आ गया, अकॉर्डिंग टू द बुक, दिस इज द स्केलिंग एंड डिपेंड्स ऑन द स्केल। आप जो मैप भी यूज कर रहे हो, वर्ल्ड मैप यूज करोगे तो थोड़ा आपका चेंज हो जाएगा, ओके। यू मे गो फॉर द स्क्रीनशॉट। हाँ जी, तो नेक्स्ट वी आर कमिंग टू डायरेक्शंस, ओके। डायरेक्शन में आप लोगों ने देखा होगा यार, जब भी मैप आप खोलोगे तो कहीं ना कहीं अगर लोकेट करने से पहले तो सोचोगे ना कि अगर आप चेन्नई में हो तो सोचोगे ना कि दिल्ली किधर है, तो दिल्ली किधर है, ऊपर है, नॉर्थ की तरफ। कन्याकुमारी क्या बोलोगे, अरे यार कन्याकुमारी किधर है, साउथ में है, ठीक है। थोड़ा और तिरछा हो जाओ, श्रीलंका पहुंच जाओगे। मुंबई कहाँ है, वेस्ट में है पर हल्का ऊपर है, ठीक है। बांग्लादेश किधर है, बोला ईस्ट में है। कोलकाता किधर है, ईस्ट में है, ठीक है। 4 क्राइटेरियाज ऑफ मेजरिंग द डायरेक्शन। तो सबसे पहले ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ, ओके। ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, ये 4 डायरेक्शन का क्राइटेरिया। अगर हम लोग कंपास यूज कर रहे हैं, आप लोगों ने कंपास यूज किया होगा, बचपन में हम लोग सोचते थे कि भाई खजाना ढूंढते हैं क्या इससे, क्योंकि हम लोग कार्टून्स में, एनिमेशंस, मूवीज में हम लोग यही देखे थे कि खजाना किधर है, वो कंपास लेके ढूंढते थे। बट कंपास का यूज क्या है, कंपास तो हमेशा नॉर्थ में ही दिखाएगा, क्यों, क्योंकि वो सेट किया हुआ है अकॉर्डिंग टू अर्थ। अर्थ इज अ नेचुरल मैग्नेट, हम लोगों ने पढ़ा है, क्लास 3 से पढ़ते आ रहे हैं कि अर्थ इज अ नेचुरल मैग्नेट, है ना। तो ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, अब इसे हम लोग डिस्प्ले कैसे करेंगे, हाउ वी आर गोइंग टू डिस्प्ले, आई विल शो यू। हाँ जी, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम लोगों ने एक प्लस साइन बना लिया, ठीक है। नाउ वी आर गोइंग टू लोकेट द डायरेक्शंस, ठीक है। दिस इज ऑन अ डिस्प्ले, इट्स अ प्लस साइन, एंड नाउ वी आर गोइंग टू लोकेट द डायरेक्शंस, ठीक है। तो सबसे पहले राइट साइड, अपने राइट साइड वाले में क्या लिख देंगे हम लोग, ईस्ट लिख देंगे। जिनको मतलब प्रॉब्लम होता है कि लोकेट करने में, तो अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके राइट साइड ईस्ट हो गया, लेफ्ट साइड वेस्ट हो गया, ऊपर नॉर्थ हो गया, नीचे साउथ हो गया, ठीक है। ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, समझ आया। अब हम लोग सामने खड़े होते हैं तो हमारे ईस्ट किधर आ गया, हम लोग के ईस्ट हो गया राइट साइड में,
ठीक है। वेस्ट किधर हो गया, हमारा लेफ्ट साइड में हो गया। ये किधर हो गया, हमारा हेड के पास हो गया, नॉर्थ सिर के पास। और साउथ किधर हो गया, हमारा लेग्स के पास। ये लिखना नहीं है, बट जिनको डायरेक्शन में अभी भी तकलीफ है ये उनके लिए है, ठीक है। इट्स नॉट मैंडेटरी, अगर जिन्हें डायरेक्शन पता है उनके लिए तो ये बाएं हाथ का खेल है। बट जो अभी अभी क्लास 6 में है, जो मुझे सुन पा रहे हैं, ये उनके लिए है जिन्हें अभी डायरेक्शन समझ में नहीं आता। कई कुछ लोग होते हैं जिन्हें डायरेक्शन समझ में आता है, नहीं आता है, बट समझ में आ जाना चाहिए इतने के बाद, ठीक है। ये 4 डायरेक्शंस हो गए। अब इसके अलावा भी वी हैव अदर डायरेक्शन जो कि इन सबको बीच से काटता है, ठीक है। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ जी, तो ये हो गया ईस्ट, ये हो गया वेस्ट, दिस इज नॉर्थ, दिस इज साउथ, राइट, लेफ्ट, हेड एंड लेग, ठीक है। समझ में आ गया। अब इसके अलावा भी, इससे तो पूरा एक्यूरेट हम लोग नहीं जान पाएंगे कि क्या होता है। सन राइजेज ऑन द ईस्ट और सेट किधर होता है, वेस्ट में। हम लोग अगर बोलते हैं कि वेयर इज, अगर हम लोग मैप देखते हैं, ठीक है, मैप अगर देखते हैं तो जब भी आप लोगों ने मैप देखा होगा तो उसमें नॉर्थ में क्या होता है, दिल्ली हो गया। ईस्ट में क्या हो गया, कोलकाता हो गया। साउथ में क्या हो गया, चेन्नई हो गया। वेस्ट में क्या हो गया, मुंबई हो गया, हुआ ना। तो ठीक इसी तरह अब इसको हम लोग बीच से क्रॉस करते हैं। नाउ लेट्स सी क्रॉस करने पे क्या रिजल्ट आता है, ठीक है। जैसे हम लोग इस पे क्रॉस किए, 4 नए डायरेक्शन हमें मिल गए। कौन कौन से हैं, नॉर्थ और ईस्ट को मिला दिया जाए, नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। नॉर्थ और वेस्ट को मिला दिया जाए, नॉर्थ वेस्ट। साउथ एंड ईस्ट को मिला दिया जाए, साउथ ईस्ट। साउथ और वेस्ट को मिला दिया जाए, साउथ वेस्ट, ठीक है। टिल देन लेट अस remove these places, okay। ठीक है, तो नाउ वी गॉट 4 मोर न्यू डायरेक्शंस, जिसमें से आ गया नॉर्थ ईस्ट जिसे हम लोग NE कहते हैं, साउथ ईस्ट SE, साउथ वेस्ट SW एंड नॉर्थ वेस्ट जिसे हम लोग NW कहते हैं, ठीक है। तो ये 4 एक्स्ट्रा डायरेक्शंस हो गए। अब क्या है, वी वर हैविंग ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। Now we have 4 new directions, which is northeast, southeast, southwest and northwest. ये दोनों जो रहते हैं ना, ये हमेशा बाद में लिखते हैं, ठीक है। समझ आ रहा है। वेस्ट है, हम लोग वेस्ट, ठीक है। ऐसा हम लोग क्यों करते हैं, बिकॉज नॉर्थ को और साउथ को
हम लोग पहले लिखेंगे। वी डोंट राइट ईस्ट और वेस्ट बिफोर, इन चारों डायरेक्शन के लिए, ठीक है। जैसे हम लोग नॉर्थ को लिए नॉर्थ ईस्ट, फिर नॉर्थ को पहले लिए नॉर्थ एज अ प्रीफिक्स, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट। अब हम लोग साउथ लेते हैं, अब इधर के जो आ गए, ये साउथ ईस्ट हो गया, ये साउथ वेस्ट हो गया। समझ आया? अभी इतना करना है, जो लोग मेरे से रेलवेज वाला पढ़े हैं, यूपीएससी में भी, इंडियन ज्योग्राफी में भी, उन लोग को ये पता है कि हाउ हम लोग रेलवेज को कैसे डिवाइड करते हैं। जैसे हम लोगों ने पढ़ा था कि ईस्ट को अगर बीच से काट दिए तो दैट इज सेंट्रल, तो ई सी आर हो गया, ठीक है। नॉर्थ को बीच से काट दिए तो एनसीआर हो गया, वेस्ट को काट दिए बीच से तो डब्ल्यू सी आर हो गया, है ना। साउथ ईस्ट को बीच से अगर काट दिए तो साउथ एस सी आर हो गया, है ना। तो वैसे हम लोग इंडियन ज्योग्राफी में पढ़ेंगे, दैट इज रेलवे, जब हम लोग पढ़ेंगे ट्रांसपोर्टेशन में, तो हम लोग उनके जोन्स के बारे में पढ़ेंगे। एंड दिस मैप will be one of the most important primary thing to be kept on mind before reading the transportation and mapping. ठीक है? Now you may go for the screenshot. हाँ जी, तो हम लोगों ने डायरेक्शन में 4 डायरेक्शन देखा, 4 एक्स्ट्रा डायरेक्शन देखा। अब नाउ वी आर गोइंग इन थ्योरी, ठीक है। तो डायरेक्शन में क्या आ गया, कार्डिनल पॉइंट होता है, सॉरी, ठीक है। डायरेक्शन इज कॉल्ड द कार्डिनल पॉइंट, ओके। अब कार्डिनल पॉइंट्स में फोर मेजर डायरेक्शंस, तो 4 मेजर डायरेक्शंस क्या है, बताइए। ठीक है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ये हो गया 4 मेजर डायरेक्शंस, ओके। नाउ वी आर गोइंग टू इंटरमीडिएट एंड एडवांस डायरेक्शंस। तो हम लोग यहाँ पे क्या हो गया, 4 इंटरमीडिएट और एडवांस डायरेक्शंस। हम लोगों ने क्या लिखा था, याद है? पहले ऐसे क्रॉस किया, इधर ईस्ट लिखा, इधर वेस्ट लिखा, इधर नॉर्थ लिखा, इधर साउथ लिखा। उसके बाद 4 एडवांस डायरेक्शंस में हम लोगों ने किया, जिसे हम लोगों ने बोला कि और एक्स्ट्रा है साधारण भाषा में। बट नाउ वी आर कमिंग टू द टर्मिनोलॉजी कि what actually are the cardinal points. These are 4 major directions, east west north south and 4 intermediate and advanced directions. तो क्या हो गया हमारा, नॉर्थ ईस्ट हो गया पहले, फिर नॉर्थ वेस्ट हो गया, याद है हम लोगों ने नॉर्थ नॉर्थ पहले लिया, है ना, साइड वाले बाद में लिया। फिर उसके बाद क्या आ जाएगा बताओ, साउथ ईस्ट हो गया, साउथ वेस्ट हो गया, हुआ ना। तो ये एडवांस डायरेक्शंस हो गए, एंड दीज आर द cardinal points with 4 major directions, which is east west north and south. Intermediate, advanced direction, northeast northwest, southeast southwest. ठीक है, go for the screenshot. समझ में आया कि नहीं, there are more, ठीक है, okay, go for a screenshot. हाँ जी, तो now let us come to the next topic, which is symbols. अब सिंबल्स में क्या होता है ना कि जब भी हम लोग मैप खोलते हैं, मान के चलो गूगल मैप खोला आपने, ठीक है, आप देख रहे हैं कि कुछ
ब्लू कलर की ऐसे 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 करके जा रही है लाइन से, ठीक है। ब्राउन ब्राउन करके यहाँ पे कुछ है, ओके। बहुत जूम किया, ब्राउन करके कुछ है। नाउ व्हाट इज दिस? इट्स एक्चुअली अ रिवर। और ये रेड रेड क्या है? दीज आर द लैंड। अब अगर मान के चलो कि वी आर ऑन अ वेरी कोस्टल साइड, ठीक है, तो कोस्टल साइड में क्या होगा? ये हो गया इंडिया का मैप, साउदर्न पार्ट, ओके। एंड ये हो गया उसका कोस्टल रीजन, ओके। एंड नाउ ये हो गया वाटर। तो आप लोगों ने देखा, ये कोस्टल हो गया, ये वाटर हो गया, हो सकता है ये रिवर हो गया। देर आर मेनी सिंबल्स। सिंबल्स में क्या क्या आ जाता है, जैसे व्हेन यू ओपन अ टेक्स्ट बुक, ओपन योर टेक्स्ट बुक, पेज नंबर 12, ठीक है, उसमें आपको ये वाला दिख रहा होगा। इसमें आपको क्या दिखता है? रेलवे लाइन, रोड्स, मेटल्ड, अनमेटल्ड, इंटरनेशनल बॉर्डर्स, बॉर्डर, रिवर हो गया, वेल हो गया, कैनाल हो गया, टैंक हो गया, मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, पोस्ट ऑफिस, ट्री, ग्रासेस होते हैं। अब इस चीज को हम लोग को समझना पड़ता है ना कि लाइक हम लोग कहाँ गए। तो मान के चलो कि ये हो गया, ठीक है, ये हो गया हमारा लैंड, ओके। और ये हो गया हमारा ट्रीज, ओके। ट्रीज हो गया, ये हो गया वाटर। लोकेट कर पा रहे हो ना? देखो जब हम लोग मैपिंग करेंगे तो जब हम लोग फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो ये चीज भी हम लोग पढ़ेंगे, वर्ल्ड ज्योग्राफी भी पढ़ेंगे तो ये चीज पढ़ेंगे, एनसीईआरटी फाउंडेशंस में भी ये सब चीजें हैं। तो हम लोग को क्या दिखा? ये आपको, आप यहाँ से क्या देख रहे हो? पेड़ देख रहे हो, लैंड देख रहे हो, वाटर देख रहे हो, यहाँ पे एक नाव है, वो दिख रहा है आपको। अब इसी फोटो को देखो, इस इमेज को देखने पे आपको दिख रहा होगा कि हाँ भाई ये वाटर है, ये लैंड है, ये रिवर हो सकता है या फिर आपका ओशन हो सकता है, लेक हो सकता है, ये ट्रीज हो गया। और इधर आ जाओ तो भाई एक बड़ा सा बिल्डिंग बना देते हैं, ठीक है, हो गया। इधर में आओ तो एक भाई मंदिर बना देते हैं हम लोग, ठीक है, हो सकता है ना। इधर मान के चलो एक इंडस्ट्री बना देते हैं, हुआ। दीज आर द सिंबल्स। ट्री का सिंबल हो गया, ये मैन का सिंबल हो गया, बोट का हो गया, वाटर बॉडी हो गया, ट्रीज हो गया, टेम्पल हो गया, इंडस्ट्री हो गया, बिल्डिंग हो गया। जिंदगी बहुत बड़ी है ना, बना सकते हो आप। ये तो एक छोटा सा उदाहरण के तौर पे दिखाया कि व्हेन यू सी अ मैप, व्हाट एक्चुअली यू सी द मेनलैंड इंडिया। अगर आप इंडिया का मैप देखते हो, यू सी द मेनलैंड इंडिया, यू सी द वाटर, इस साइड बे ऑफ बंगाल है, इस साइड अरेबियन सी है, देयर आर मोर लैंड ओवर हेयर। म्यांमार हो गया, थाईलैंड हो गया, उधर कंबोडिया हो गया, दिस इज ओशन। ये हो गया आपका श्रीलंका एंड अनदर लैंड फॉर्म, सॉरी लैंड मेनलैंड। उसके बाद नीचे क्या हो गया? नीचे हो गया आपका
इंडियन ओशन। तो हाउ टू लोकेट, एंड अगर हम सिंबल देते हैं, सो व्हेन आई ड्रॉ दिस सिंबल, इसका मतलब पहाड़ हो गया, ठीक है, इसका मतलब पहाड़ हो गया, ठीक है। वी विल लर्न अबाउट दिस लेटर। हम लोग चैप्टर अगले चैप्टर में हम लोग माउंटेन, प्लेन्स, प्लेटूज ये सब करेंगे। बट दीज आर द सिंबल्स। इन सिंबल्स को रीड कैसे करते हैं, हाउ टू आइडेंटिफाई, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू गो फॉर दिस, ठीक है। बुक में सिंबल दिया हुआ है, ट्राई टू मेमोराइज दैट। यहाँ आपको समझना नहीं पड़ेगा, यहाँ आपको मेमोराइज करना पड़ेगा, आपको अपने अंदर इस इमेज को बैठाना पड़ेगा। ओके, नाउ यू मे गो फॉर द स्क्रीनशॉट। हाँ जी, तो नाउ नेक्स्ट कम टू द अनदर टॉपिक, अंडरस्टैंडिंग द कोऑर्डिनेट्स। अब सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि कोऑर्डिनेट से हम लोग क्या समझते हैं। व्हाट इज अ कोऑर्डिनेट, ठीक है। कोऑर्डिनेट इज अ सेट ऑफ नंबर और अ वैल्यूज। ठीक है, कोऑर्डिनेट्स इज अ सेट ऑफ नंबर्स और वैल्यूज। ठीक है, नंबर है, वैल्यूज है, लेकिन इससे कोऑर्डिनेट डिफाइन हो सकता है? नहीं हो सकता। नंबर है हमारे पास, वैल्यूज है, इसका मतलब क्या हुआ? ऑफ अ सर्टेन पॉइंट। अब थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है। कोऑर्डिनेट्स सेट ऑफ नंबर्स और वैल्यूज ऑफ अ सर्टेन पॉइंट। ठीक है, पॉइंट में समझ में आ रहा है, हाँ कहीं पे तो कहीं ना होगा, बट इसको प्रॉपरली डिफाइन कैसे कर सकते हैं? ठीक है, सेट ऑफ नंबर्स और वैल्यूज ऑफ अ सर्टेन पॉइंट हुआ। अगला क्या देखते हैं, इसके बाद क्या लिख सकते हैं? कोऑर्डिनेट्स हो सकता है, मान के चलो कि अगर हम लोग दिल्ली को 1 देते हैं, कोलकाता को 2 देते हैं, मुंबई को 3 देते हैं, चेन्नई को 4 देते हैं, तो जैसे हम लोग बोलेंगे 2, तो वैसे कोलकाता का नाम आ जाएगा। ठीक है, द सेट ऑफ नंबर्स और वैल्यूज ऑफ अ सर्टेन पॉइंट टू बी आइडेंटिफाइड। कोऑर्डिनेट्स वो होता है कि आप एक सर्टेन नंबर या वैल्यू से किसी भी प्लेस को आप आइडेंटिफाई करते हो। द सेट ऑफ नंबर्स और वैल्यूज of a certain point to be identified as a point or place। एक और खींच देते हैं, अब ये पूरा क्लियर हो गया। सेट ऑफ नंबर्स और वैल्यूज ऑफ अ सर्टेन पॉइंट टू बी आइडेंटिफाइड एज अ पॉइंट और प्लेस। ओके, अब कोऑर्डिनेट्स में एक उदाहरण देता हूं, ठीक है। उदाहरण में ये है कि आप अपने दोस्त से मिलने गए, दोस्त को फोन किया आपने और पूछते हो कि आप कहाँ हो तुम, तो वो बोलता है कि मैं एबीसी रोड में हूं और ये एक बड़ा सा बिल्डिंग है जिसपे XYZ लिखा हुआ है, तू इधर आ जा। तो बोलता है कि हाँ ठीक है, 5 मिनट रुक, मैं आ रहा हूं। कुछ नहीं है, वो बोल रहा है कि मैं इस पर्टिकुलर रोड पे हूँ, ये पर्टिकुलर बिल्डिंग है जिसका नाम ये लिखा हुआ है और मैं वहां पे खड़ा हूं। लोकेटिंग ए पॉइंट, वो लोकेशन है, वो अपना लोकेशन दे दिया।
कहीं ना कहीं लोकेशन तो दिया ना, एक रोड बोल दिया कि हाँ मैं इस रोड पे हूँ, मेरे सामने ये बिल्डिंग है, तू इस बिल्डिंग के पास आ जा, जगह का नाम बता दिया। इससे क्या होता है, सेट ऑफ नंबर्स और वैल्यू। हम लोगों ने अभी नाम देखा, हो सकता है कि उस रोड का नाम हो नंबर 1, एक नंबर रोड हो, वैल्यूज हो 1A 1B 1A, जो भी रास्ता हो, ऑफ अ सर्टेन पॉइंट। हम लोगों ने पॉइंट भी बता दिया कि भाई तू इधर आके मिल मेरे से, यहाँ आके मिलो तुम मेरे से, ठीक है। टू बी आइडेंटिफाइड, कि हाँ भाई इधर आ जा, मैं यहीं पे खड़ा हूँ, मैं आइडेंटिफाई कर लूंगा, हाँ ठीक है ये बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग के बारे में उसने बोला था, हाँ ठीक है मैंने आइडेंटिफाई कर लिया, ठीक है। एज अ पॉइंट और अ प्लेस, ठीक है, ये बिल्डिंग था, हाँ ये बिल्डिंग के पास बोला था ना, हाँ यही वो जगह है, ठीक है, यही वो जगह है जहां मैं मिलूंगा इससे। अरे हाय मेरा दोस्त मिल गया। समझ में आया? ओके, you may go for a screenshot, but a proper definition is also written on the book. This is also you can write in your notebook. लिखते रहिएगा, ठीक है, it's not a movie, it's a proper class, ठीक है। you may go for a screenshot। हाँ जी, तो now we are going, हम लोगों ने अभी देखा कि कोऑर्डिनेट्स का डेफिनेशन क्या था। now we are going to two properties of coordinates, ठीक है। कोऑर्डिनेट्स में क्या आ जाता है, सबसे पहला लैटिट्यूड और लॉन्जिट्यूड। लैटिट्यूड और लॉन्जिट्यूड क्या है, छोटा सा क्वेश्चन है कि लैटिट्यूड और लॉन्जिट्यूड क्या है। लैटिट्यूड हो गया आपका हॉरिजॉन्टल लाइन। पहले इसको सिर्फ देखो, कीप योर नोटबुक असाइड, इसको पहले अभी समझेंगे, उसके बाद लिखते रहना, नोट्स बना लेना अपना जो बनाना है, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट्स में वी हैव अ लैटिट्यूड एंड अ लॉन्गिट्यूड। लैटिट्यूड हॉरिजॉन्टल लाइन है, लॉन्जिट्यूड वर्टिकल लाइन है, ओके। नोटबुक्स असाइड, ग्लोब देखा है आपने, देखा होगा अमूमन, सबने देखा है ग्लोब, ठीक है। उस ग्लोब में आई विल ड्रॉ इट, ठीक है। उस ग्लोब में यू कैन सी, बीच में, ठीक है, ये ग्लोब के बीच में देयर इज अ लाइन जिसमें हम लोग का 0 लिखा हुआ है, ठीक है, 0 डिग्री। व्हाट एक्चुअली इट इज, इट इज इक्वेटर, ठीक है। व्हेन वी आर गोइंग टू स्टडी द लैटिट्यूड, हम लोग जो लैटिट्यूड पढ़ेंगे वो बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन, लेकिन 0 डिग्री के हॉरिजॉन्टल लाइन को जो बीच में रहता है अर्थ को, उसको हम लोग इक्वेटर कहते हैं, ठीक है। अब आते हैं कि भाई इससे तो पर्पस सॉल्व नहीं हो रहा है, ये तो कुछ ये नहीं हो रहा है, लॉन्गिट्यूड जो होता है वर्टिकल लाइन यहाँ दिख नहीं रहा है, बनाते हैं अभी। ठीक है, ये हो गया वर्टिकल लाइन, सॉरी हॉरिजॉन्टल लाइन। तो ये सब क्या हो गया, ये दीज आर द लैटिट्यूड। तो हम लोग देखते हैं कि लैटिट्यूड क्या है भाई, ये 30 डिग्री पे है, जैसे जैसे हम लोग ऊपर जाएंगे वो बढ़ता जाएगा,
बढ़ता जा रहा है ना। फिर ये हो गया आपका नॉर्दर्न, नॉर्थ हो गया, ये भी नॉर्थ, ये भी नॉर्थ। अब देखो कि 0, 30, 60, 90 यहाँ पे हम लोग किए, ये नॉर्दर्न साइड में हो गया। एक और बनाते हैं हम लोग, नीचे भी होना चाहिए ना, पर नीचे वालों को लगेगा कि भाई हमारे से तो ज्यादा हो गया, हमें तो मिला ही नहीं। ठीक है, अब देखो लैटिट्यूड के बारे में हम लोग देख रहे हैं कि 90 डिग्री, 60 डिग्री, 30 डिग्री, 0 डिग्री, लेकिन फिर 30, 60, 90 लिखा हुआ है यहाँ पे। क्यों सर, ऐसा क्या बात है कि दोनों जगह सेम है? इसलिए क्योंकि 0 डिग्री इक्वेटर लैटिट्यूड divides the Earth's northern hemisphere and southern hemisphere. ये 0 डिग्री नॉर्दर्न हेमिस्फेयर और साउदर्न हेमिस्फेयर को डिवाइड करता है बीच से। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड इक्वेटर। समझ आया? तो जैसे ही हम लोगों ने नॉर्थ लिखा है यहाँ पे, वैसे यहाँ पे क्या हो जाएगा, 30 डिग्री साउथ। ये नॉर्दर्न हेमिस्फेयर हो गया, ये साउदर्न हेमिस्फेयर हो गया, बुक में भी दिया हुआ है। ये नॉर्दर्न डिवाइड हो गया, ये साउदर्न हेमिस्फेयर को डिवाइड कर दिया। ठीक है, अब इसी पे वी आर गोइंग टू ड्रॉ द लैटिट्यूड, सॉरी द लॉन्जिट्यूड, माय बैड। तो यहां तक समझ में आया? इक्वेटर इज व्हाट? इट डिवाइड्स द अर्थ फ्रॉम नॉर्दर्न हेमिस्फेयर टू सदर्न हेमिस्फेयर। The latitude, the most common latitude is 30, 60, 90, 30, 60, 90 in the southern hemisphere and in the northern hemisphere as well. ठीक है, बट सबसे जो प्राइम होता है, जो लैटिट्यूड जो डिवाइड करता है लैटिट्यूड में, वो इक्वेटर हो गया। उसके बाद एक और चीज होता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जो कि होता है 23.5 डिग्री नॉर्थ। ठीक है, सो लेट अस ड्रॉ दिस। इसको हम लोग क्या कहेंगे, ट्रॉपिक ऑफ द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5। नॉर्दर्न जो रहेगा दैट इज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक है, अब यहाँ पे सोचते हैं कि भाई सर यहाँ पे 23 डिग्री नॉर्थ में है, 23.5 डिग्री नीचे भी होगा, बिल्कुल होगा। बनाते हैं, इसको हम लोग क्या नाम देते हैं, ट्रॉपिक ऑफ द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकन। तो ये यहां पे हम लोग लिख देते हैं कि 23.5 डिग्री साउथ। ठीक है, ये हो गया 23.5 डिग्री साउथ। तो साउथ वाले को हम लोग ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं और नॉर्थ वाले को हम लोग ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकन कहते हैं और नॉर्थ वाले को ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं। समझ आया? कोई भारी साइंस नहीं है, एकदम हल्का है। मैप देखोगे समझ में आ जाएगा। ठीक है, गो फॉर अ ड्राइंग, उसके बाद हम लोग लॉन्गिट्यूड देखते हैं। गो फॉर अ स्क्रीनशॉट देन वी विल गो फॉर द लॉन्गिट्यूड। ओके, हाँ जी। तो नाउ लेट अस कम टू द लॉन्गिट्यूड। तो
यहां पे भी एक हम लोग पॉइंट बना देते हैं, यहां भी एक पॉइंट बना देते हैं। ठीक है, यहां क्या करते हैं हम लोग, लेट अस रिमूव दिस, यहां से एक लंबा सा लाइन बना दिए। अब एक लंबा लाइन बनाने से ये दो डिवाइड हो गया, एक रेखा खींच दिया हमने एंड ये और ये डिवाइड हो गया। अब क्या हो गया, ये क्या माजरा है, इसको भी हम लोग जीरो कर सकते हैं, चलो कर देते हैं जीरो, 0 डिग्री। तो ये 30 डिग्री नॉर्थ इज अ लैटिट्यूड एंड 0 डिग्री इज अ लॉन्गिट्यूड। बट 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड बोलने में थोड़ा अजीब लग रहा है, थोड़ा बढ़ाया जाए इसको। ओके आपको समझ आया, समझ आ रहा है ना। अब ये जीरो नहीं रह गया, अब ये बढ़ते चला गया, है ना। फिर इधर भी कर देते हैं, अब ये कुछ कुछ अच्छा खासा ग्लोब की तरह जरूर दिख रहा है, दिख रहा है ना, देखा होगा आप लोगों ने ऐसा। अब कैसे किया जाए, नाउ थोड़ा सा इसको लेट अस चेंज अ बिट, ओके, थोड़ा सा ये पता चले कि दिस इज 0 डिग्री, ओके। अब लॉन्जिट्यूड डिवाइड क्या चीज करता है, ईस्ट एंड वेस्ट को, और लैटिट्यूड क्या चीज डिवाइड करता है, ये याद है, ये नॉर्थ हम लोग लिखा था, साउथ लिखा था, याद आता है, नॉर्थ और साउथ को। अब समझ आया, लैटिट्यूड हम लोग का डिवाइड किया नॉर्थ और साउथ को, और जो लॉन्गिट्यूड है वो क्या डिवाइड कर रहा है, ईस्ट एंड वेस्ट को। समझ आया, यानी ये हो गया आपका, ये हो गया ईस्ट 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 ईस्ट, ये वेस्ट 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 वेस्ट। 0 डिग्री कैसे चलता है, 15 डिग्री के हिसाब से चलता है ये, तो यहाँ 15 डिग्री लिख दिया, यहाँ भी 15 डिग्री हो गया, 15 15 बढ़ते गया, ठीक है। यहाँ 15 डिग्री हो गया पहला, यहाँ 30 हो गया, यहाँ 45 हो गया, ये बढ़ते जा रहा है, जैसे जैसे घूमते जाएंगे बढ़ते जाएगा। समझ आ रहा है। अब क्या होता है ना कि 0 डिग्री है ये सबसे 0 पॉइंट, ठीक है, 0 डिग्री इक्वेटर, 0 डिग्री। अब यहां पे जब 0 डिग्री होता है तो दैट इज इंटरनेशनल डेट लाइन, हम लोग उसे IDL कहते हैं, ठीक है। इंटरनेशनल डेट लाइन के ही थ्रू हम लोग का टाइम डिफाइन होता है, बट इसको अभी हम लोग असाइड करते हैं, बाद में अभी 10 मिनट के बाद पढ़ते हैं। इसको हम लोग कहेंगे ग्रीनविच मेरिडियन। हम लोग 0 डिग्री लैटिट्यूड को इक्वेटर बोल दिए, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड को ग्रीनविच मेरिडियन कह दिए। समझ आया। अब ग्रीनविच के इधर आ गया तो 15 डिग्री ईस्ट 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 चला गया, इधर चला गया तो वेस्ट 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 वेस्ट, ठीक है। Go for a screenshot and then we are going to get into a bit of deep into it, okay।
हाँ जी, तो कोऑर्डिनेट्स हो गया। हम लोग अब ग्रीनविच के बारे में देखते हैं कि ग्रीनविच जो लाइन है वो कैसे कैसे आता है, और आइडियल एंड टाइम जोन अब अगला है। ठीक है, तो नाउ वी आर गोइंग टू गो फॉर द इंटरनेट द टाइम जोन। ठीक है, जैसे मैंने बताया था कि जो टाइम जोन है, जैसे हम लोगों ने बताया कि वो 15 डिग्री ईस्ट और वेस्ट जाता है। ठीक है, तो जैसे ही हमारा ये तो जैसे ये 15 डिग्री जाता है तो 15 डिग्री इज इक्वल टू 1 आवर। तो जैसे जैसे 15 डिग्री हो गया, हर जगह हर पॉइंट पे 15 डिग्री बढ़ते जा रहा है। अब यहां पे देखो आप 0 डिग्री, एंड 0 डिग्री क्या है, इक्वेटर है। ठीक है, तो यहाँ भी 15 डिग्री 15 डिग्री 15 डिग्री 15 डिग्री एंड देन सो ओके। अब यहां देखो, ये 0 पॉइंट, ये 0 है ग्रीनविच मेरिडियन। ओके, वी हैव अ 0 ओवर हियर, वी हैव 0 ओवर हियर एज अ इक्वेटर एंड ओवर हियर एज अ ग्रीनविच। ठीक है, 15 15 15 15 बढ़ते जा रहा है 15 डिग्री, तो 15 डिग्री एक एक घंटा बढ़ते जा रहा है। ठीक है, तो यहां 15 डिग्री प्लस हो गया और यहां माइनस चल रहा है। सर ये क्या बात हो गया। अब मान के चलो रात का 12 बज रहा है। ठीक है, तो मान के चलो इस पॉइंट पे अगर, सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हुआ है, यहां अगर 12 बज रहा है। ठीक है, नाउ आई एम गोइंग विद अ डिफरेंट मार्कर। यहां अगर 12 बज रहा है तो इस जगह पे क्या होगा, 12 बज रहा है वो भी अर्धरात्रि, midnight 12 a.m. then what will be the time on this line। ठीक है, इस जगह पे समय क्या होगा अगर 15 डिग्री पे एक घंटा बढ़ रहा है, तो बताओ। हम लोग करेंगे +1 +1 +1। ठीक है, तो अगर यहाँ 12 बज रहा है तो +1 करेंगे तो यहाँ पे क्या बजेगा, यहाँ पे 1 AM होगा। ठीक है, इस पॉइंट पे क्या होगा, 2 AM होगा। क्यों, फिर +1 करेंगे इसको, फिर इसको +1 करेंगे तो इस जगह पे टाइम क्या होगा, 3 AM होगा। यानी इस लोकेशन पे 3 बज रहे होंगे। तो कुछ लोग बोलते हैं कि हर जगह एक ही टाइम जोन हो, तो भाई इसी को टाइम जोन कहते हैं। ये टाइम जोन आगे चल रहा है, पीछे का भी देखेंगे आगे क्यों चल रहा है। यहाँ 12 बज रहा था, मान के चलो ये जो 0 है दैट इज लंदन। ठीक है, लंदन में 12 बज रहा है रात का। तो और आगे चलते हैं, एशिया में ऑलमोस्ट सम पार्ट ऑफ एशिया या फिर मिड पार्ट ऑफ सम पार्ट ऑफ यूरोप, कितना टाइम हो रहा है, 3 बज रहा है। और आगे अगर हम लोग जाते हैं तो इट माइट बी लाइक 4 AM। ये बढ़ रहा है टाइम, ये टाइम बढ़ रहा है।
क्यों? क्योंकि पॉजिटिव में है। ग्रीनविच मेरिडियन जो लाइन है उसके अगर ईस्ट में जाते हैं तो टाइम बढ़ता है, घड़ी आगे चलता है। बट अगर पीछे जाते हैं, नेगेटिव में, वेस्ट में जाते हैं, तो टाइम घटता है। ठीक है, 12 बज रहा है लंदन में, तो इस पॉइंट पे क्या बजेगा? तो बोले 11 PM। एक दिन पीछे चला गया, एक दिन पीछे चला गया दोस्तों। बच्चों देखो, फिर यहां पे क्या हो गया? यहां 10 बज रहा है, ठीक है। यहां क्या हो गया? 9 बज रहा है। यहां क्या हो गया? 8 बज रहा है। मान के चलो ये 31 दिसंबर है 2024। यहां तो न्यू ईयर आ गया, इस जगह पे तो न्यू ईयर आ गया ना, 1 जनवरी 2025 न्यू ईयर आ गया। इसी पे क्वेश्चन आया था टाइम जोन पे, यूपीएससी में प्रीलिम्स का जो एग्जाम था, कि अगर हुनाम एंड एनादीर ये 2 प्लेस है, तो एनादीर किधर था? एनादीर एशिया में है, साइबेरिया में है, एंड नॉम जो है वो अलास्का में है। दोनों के लिए दिन एक ही जैसा होगा, बट टाइम जोन अलग अलग हो गया। कोई अभी मंडे में है तो कोई अभी ट्यूसडे देख चुका है ना। 12 घंटे आगे कोई चल रहा है तो कोई 12 घंटे पीछे चल रहा है। 12 घंटे प्लस में है तो कोई 12 घंटे नेगेटिव में है। 24 घंटे का फर्क है, 12-12 24 घंटे का। समझ आया? क्योंकि अगर ये 0 डिग्री है तो 0 डिग्री यूके में है, उसके पीछे चले जाओ, अर्थ के उस पार चले जाओ, है ना। ओके, ठीक है। नाउ यू मे गो फॉर अ स्क्रीनशॉट। ओके स्टूडेंट्स, कुछ छोटे छोटे फैक्ट्स पढ़ लेते हैं हम लोग, ठीक है, ग्रीनविच मेरिडियन लाइन के बारे में। सबसे पहले हम लोग का क्या हो गया? ठीक है, ये लंदन से होके गुजरता है, कहां पे है? यूनाइटेड किंगडम में, ठीक है। और क्या फैक्ट हो सकता है हम लोग लिख सकते हैं उसमें, बताइए। हम लोगों ने किया था 0 डिग्री लॉन्जिट्यूड में, तो 0 डिग्री, 0 डिग्री लॉन्जिट्यूड। और क्या कर सकते हैं इसमें, और क्या और लिख सकते हैं? सोचिए सोचिए। इसका 0 डिग्री लॉन्जिट्यूड है तो याद है, 0 डिग्री अगर लॉन्जिट्यूड है तो इस साइड क्या था, इस साइड क्या था, याद आया? डिवाइड ईस्ट एंड वेस्ट। और कुछ याद आ रहा है? इसको हम लोग और क्या बोल सकते हैं? ग्रीनविच को हम लोग जीएमटी कहते हैं। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ग्रीनविच मेरिडियन, ग्रीनविच मेरिडियन टाइम, ठीक है। और कुछ याद आ रहा है? अगर इसी के ऑपोजिट में अगर हम लोग जाते हैं, 0 डिग्री को अगर हम लोग 180 डिग्री पे करते हैं, तो ये तो ग्रीनविच मेरिडियन टाइम हो गया। 180 डिग्री पे अगर हम लोग देखते हैं, 180 डिग्री पे जाते हैं, तो जहां 180 डिग्री ईस्ट और 180 डिग्री वेस्ट एक जगह मिलता है,
उसको हम लोग कहते हैं IDL, इंटरनेशनल, किधर लिखे जस्ट मिनट, इंटरनेशनल डेट लाइन। ठीक है, हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास ग्रीनविच मेरिडियन टाइम हो गया, हमारे पास आइडियल हो गया, इंटरनेशनल डेट लाइन हो गया। इंटरनेशनल डेट लाइन पे क्वेश्चन भी आ चुका है। ग्रीनविच मेरिडियन टाइम GMT को कहते हैं, ईस्ट वेस्ट को डिवाइड करता है। यहां तो पूरा दिन ही अलग हो जाता है। ओके, हर जगह जैसे जैसे अर्थ रोटेट करते जाता है द टाइम चेंजेस, और ये वजह है चेंज होने के लिए। ठीक है, गो फॉर अ स्क्रीनशॉट। अब ये सोचो कि ग्रीनविच GMT लाइन किन किन देशों को होके गुजरती है। ओके, तो सबसे पहले कौन सा आ गया, लंदन। ठीक है, फिर आ जाता है फ्रांस, फिर कौन सा हो गया, फ्रांस के नीचे कौन सा एक कंट्री हो गया, स्पेन हो गया। और किसी को याद आ रहा है? हाँ, ठीक है, नाइजीरिया नहीं होगा, अल्जीरिया। हाँ, अल्जीरिया। अल्जीरिया हो गया, फिर मैली हो गया, और एक और कह सकते, बहुत सारे हैं, और एक और कह दो। हाँ, घाना हो गया, एक्सेट्रा। ठीक है ना, एक आध दो और है, लंदन फ्रांस, स्पेन, अल्जीरिया, मैली, घाना, एक्सेट्रा। ओके, ये होता है GMT लाइन, इन कंट्रीज को डिवाइड करती है। ओके, जीके का क्वेश्चन है, GS के लिए है। क्वेश्चन आ जाता है कि इनमें से कौन सा नहीं है, तो लंदन, फ्रांस, स्पेन, और कहीं एक जगह अल्जीरिया है, अल्जीरिया हटा के दे देगा कि जर्मनी हो गया। तो इनमें से कौन सा कितने सही है, तो बोलेंगे, दिखाएगा कि ओनली 2, ओनली 1, ओनली 3, ओनली 4। तो हो गया 1 2 3, 3 सही है। तो हो सकता है कि C ऑप्शन सही हो जाता है। ठीक है, ग्रीनविच लंदन को डिवाइड करता है। ओके, फॉर UK, लंदन इज नॉट अ कंट्री, इट्स अ सिटी, बाय मिस्टेक। UK, फ्रांस, स्पेन, अल्जीरिया, माली, घाना एंड एक्सेट्रा, देयर आर मेनी। एक एक करके धीरे धीरे और आगे पढ़ेंगे, तो वी विल, जब वर्ल्ड ज्योग्राफी करेंगे तो मैं सामने से दिखाऊंगा कि कैसे डिवाइड होता है। ठीक है, बोर्ड पे बना के। गो फॉर अ स्क्रीनशॉट। हाँ, जैसे हमारे टाइम जोन को लेके बात हो रही थी, इंडिया का टाइम जोन भी हम लोग देखते हैं मिर्जापुर का है। ओके, अब बुक में देखना, GS पॉइंट से बहुत इंपॉर्टेंट है, NCERT से क्वेश्चंस हमेशा आते ही आते हैं। तो GS के पॉइंट ऑफ व्यू से ब्लू कलर का एक मार्क है, या ओवर है, ये वाला। Greenwich meridian is not the first prime meridian, there was other in the past। ठीक है, इस चीज को तो आई विल शो यू कि ये कैसे है। ठीक है, तो इसको हम लोग मध्य रेखा कहते हैं। मध्य मध्य रेखा, मध्य रेखा में क्या था,
उसमें कहता है कि 1500 साल तक, 1500 years, फॉर 1500 years, 1500 साल तक उज्जैन जिसे प्रीवियसली हम लोग बोलते थे उज्जैनी, was considered the prime meridian of India. उज्जैनी क्या था? सॉरी, ग्रीनविच, या ग्रीनविच लाइन फॉर इंडिया। मध्य रेखा 1500 साल तक बिफोर द यूरोपियन यूनियन, बिफोर यूरोपियन यूनियन, उज्जैनी नाम का एक शहर था जो प्रेजेंट डे उज्जैन है। फॉर 1500 years उज्जैन यानी जो उज्जैनी था was a Greenwich line for India। किसके वजह से था? वराहा मिहिरा, वराहा मिहिरा। He was a famous astrologer, astronomer, जिन्होंने उज्जैन क्या था ना, एस्ट्रोनॉमी कैपिटल ऑफ इंडिया था। 1500 साल तक बिफोर यूरोपियन यूनियन कुड इंटरफेयर, उज्जैनी was the Greenwich line for India। किनके द्वारा? वराहमित्रा। एक और नाम है जिनका नाम था भास्कराचार्य। ठीक है, तो इन दोनों की वजह से, भास्कराचार्य बहुत बाद में आए, वराहमिहिरा पहले से था, तो इन दोनों की वजह से एक और नाम था। तो मध्य रेखा कितने पे आता था? एनी गेसेस? बुक में दिया हुआ है, एनीवन गेसेस? जल्दी बताओ। 75 डिग्री और कितना था? 46 मिनट्स। यह कोऑर्डिनेट, ठीक है, लॉन्जिट्यूड का कोऑर्डिनेट 75 डिग्री 46 मिनट्स कौन सा है? हम लोग कौन सा टाइम फॉलो करते हैं? वी फॉलो प्लस 5:30, हम लोग प्लस फॉलो करते हैं। वी आर इन ईस्टर्न हेमिस्फेयर, तो ये क्या हो गया? उज्जैन ईस्ट हो गया। 75 डिग्री 46 मिनट्स ईस्ट। हम लोग कौन सा टाइम फॉलो करते हैं? हम लोग का टाइम स्टैंडर्ड है 5 hours 30 minutes एंड दैट ऑल्सो इन पॉजिटिव। ठीक है, हम लोग आगे चल रहे हैं, ग्रीनविच मेरिडियन लाइन से हम लोग 5.5 घंटा आगे हैं। हमारा जो उज्जैन का लॉन्जिट्यूड था दैट इज 75 डिग्री 46 मिनट ईस्ट। ठीक है, कब तक? 1500 years। ओके, नाउ गो फॉर अ स्क्रीनशॉट। समझ में आया स्टूडेंट्स? ठीक है, भास्कराचार्य के बाद एक ब्रह्मगुप्ता भी थी।
जो इनके आइडियोलॉजी को और आगे बढ़ाया। तो हमारा एक प्राइम मेरिडियन, हमारा जो ग्रीनविच टाइम था, उसके वजह से हम लोगों ने अपना एक, हमारा खुद का टाइम था। हम लोगों ने एक नाम सुना होगा, पंचांग। जो एक लंबा सा चौड़ा सा बुक होता है, ऐसे खोल के हम लोग उसमें अपना समय देखते हैं, राशि देखते हैं, एंड कैलकुलेशन ऑफ प्लैनेटरी पोजीशंस देखते हैं। तो पंचांग की ही वजह से देखते हैं हम लोग। तो हमारा जो पंचांग था, हमारा पंचांग इसी वजह से ये टाइम्स देखने के लिए हम लोग को कैलकुलेट करता है। जब किसी का जन्म होता है तो हम लोग बोलते हैं कि इन किस नक्षत्र में जन्म हुआ है ना। 27 नक्षत्र होते हैं, आद्रा हो गया, पुनर्वसु हो गया, रोहिणी हो गया, अलग अलग नक्षत्र बहुत सारे हैं। तो उससे हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं कि जब किसी का अगर जन्म होता है तो वो इस नक्षत्र में होता है, थ्रू पंचांग। क्यों? क्योंकि भाई उज्जैन जो था, उज्जैन वॉज द हब ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल स्कूल एंड रिसर्च। ये लोग यहीं पे रह के, उज्जैन में रह के इनका रिसर्च होता था फॉर 15 years बिफोर यूरोपियन यूनियन। एंड यू नो यूरोपियन यूनियन कब आए? I think so. It was in 1800, 1804. I think so. जहां तक शायद मुझे याद होगा, है ना। ठीक है। Any issues with this? Regarding any issues, you may go for comments. ठीक है। Just remember the मध्य रेखा, हमारा टाइम जोन, बट एक्चुअली में जो हमारा टाइम जोन है वो 82 डिग्री है। एंड जस्ट अ मिनट, हमारा मिर्जापुर का जो एरिया है, हमारा वो टाइम है। ठीक है, 82 डिग्री 30 मिनट्स। कहाँ का है ये मिर्जापुर का है। ठीक है। तो पहले हमारा टाइम जोन क्या था? 17 डिग्री 75 डिग्री 46 मिनट ईस्ट था। अब हमारा टाइम जोन क्या है? 82 डिग्री 30 मिनट्स मिर्जापुर का हम लोग लेके चलते हैं। ठीक है, क्योंकि कंफ्यूजन हो जाएगा बहुत। आप असम में हैं, अरुणाचल में हैं, और कोई आदमी गुजरात में है। इंडिया में अगर अलग अलग टाइम जोन होगा तो बोलेंगे अरे भाई कहाँ हो, 5 बजे ट्रेन था, छूट गया रे ट्रेन हमारा। क्यों? उधर 5 बज रहा है, इधर तो 7 बज रहा है, छूट गया हमारा ट्रेन, प्लेन छूट गया। ट्रेन में बैठे हो, ट्रेन चल रही है, असम से गुजरात जा रहे हो, समय और आगे बढ़ रहा है, तो बोले उतरना था ही प्लेटफॉर्म पे, उतर गए इस पे, हो गया ना, खत्म। गुजरात से असम जा रहे हैं, 7 बजे उतरना था असम में, ट्रेन पहुंची 9 बजे। तो भाई लोगों का चक्कर, किसी का ट्रेन मिस होता है, किसी का प्लेटफॉर्म मिस हो जाएगा। ये समझ आया कि नहीं आया? ठीक है, इसीलिए इंडिया को एक ही टाइम जोन में रखा गया है। अलग अलग देंगे तो भाई किसी का प्लेन छूटेगा, किसी का ट्रेन छूटेगा, किसी का प्लेटफॉर्म छूटेगा। ठीक है, अलग अलग टाइम जोन इसी वजह से नहीं रखा गया है। तो थैंक्स टू द ग्रेटेस्ट एस्ट्रोनॉमर्स जिन्होंने इस चीज को रचा। ओके,
You may go for a screenshot. बहुत लंबी क्लास हो गई ना, ऑलमोस्ट 1.5 घंटे का क्लास हो चुका है। तो इट वुड बी अ रिक्वेस्ट टू एवरीवन कि थोड़ा आप लोग मैनेज करके चलिए। यहाँ बैठेंगे 1.5 घंटा, आपकी ज़िंदगी का कुछ ना कुछ आप सीख के जाएंगे, ठीक है। एंड थैंक यू सो मच। अगली क्लास आपको वीडियोस में भी मिल जाएगी। इफ़ यू वांट नोट्स तो वो भी अवेलेबल करा दी जाएगी, ठीक है। एनीथिंग एल्स चाहिए तो यू मे कमेंट। 2 चैनल पे ये आ जाएगी यूट्यूब वीडियो, एक तो मेरी पर्सनल चैनल, दूसरा जो इंस्टीट्यूट वाला जो चैनल है उस पे भी आ जाएगा। तो कर्म विद्या नाम का एक इंस्टीट्यूट चैनल है, उस पे भी आप जाइएगा एंड जाके वहाँ पे आप ये वीडियोस देख सकते हैं, जो कि एनसीईआरटी फाउंडेशन वाली जो सीरीज़ है, ठीक है। थैंक यू सो मच एवरीवन, एंड अगली वीडियो जल्दी में जल्दी मिलते हैं हम लोग, ठीक है। डेली क्लास करते रहिए, आधा 1 से 1.5 घंटे के आसपास हमें दीजिए, क्योंकि ज्योग्राफी समझाने में समय लगता है, ठीक है। आप समय लेके बैठिए। क्लास 6 वाले इतना समय लेके बैठोगे, 3 वीडियोस में आपका पूरा ज्योग्राफी साल भर का खत्म हो जाएगा, ठीक है। 1.5 घंटे का भी रहेगा तो 4.5-5 घंटे के अंदर आपका पूरा का पूरा 1 साल का जो ज्योग्राफी का पैटर्न है, सब्जेक्ट्स है, चैप्टर है, वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। मेरे साथ बने रहिए। थैंक यू सो मच। आई एम शुभम तिवारी, योर geography mentor for UPSC, civil services exams, railways, SSC and many other exams. ज्योग्राफी जहाँ जहाँ रहेगा वहाँ वहाँ आपका मैं हेल्प करूँगा, ठीक है। मेरे साथ बने रहिए। फरवरी तक पूरा यूपीएससी का जो सिलेबस है ख़त्म कर दिया जाएगा, ठीक है। थैंक यू।